भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 128 करोड़ रुपए लागत के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नववर्ष की शुरुआत गरीब कल्याण के साथ की, कमजोर वर्ग को उपलब्ध करवाई सहायता। प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 आपदा के समय नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वच्छता मिशन और पथ विक्रेता योजना में और अधिक काम करने की जरूरत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर सहित 6 राज्यों के 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया के तहत विजेताओं की भी घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2019 के वार्षिक पुरस्कार भी दिए। मध्य प्रदेश को उल्लेखनीय कार्य के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वर्चुअल रूप से यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 2021 उपलब्धि भरा रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़ रुपए लागत की लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री OPS भदौरिया, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री तुलसीराम सिलावट, श्री आकाश विजयवर्गीय तथा श्री महेंद्र हार्डिया शामिल हुए। कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नववर्ष की शुरुआत गरीब कल्याण के साथ की। मुख्यमंत्री श्री चौहान नववर्ष के पहले दिन इंदौर के पंचशील नगर बस्ती में पहुंचे और विभिन्न लोगों से मुलाकात कर जरूरतमंद कमजोर वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचशील नगर बस्ती में बने गरीब वर्गों के आवास में जाकर उनके दुख दर्द को सुना। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहां लकवाग्रस्त 65 साल की द्वारका बाई से मिले और उनके उपचार के निर्देश कलेक्टर श्री मनीष सिंह को दिए। द्वारका बाई वर्षों पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिल चुकी थी। उनके घर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी फोटो भी लगी हुई थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रेम से अभिभूत द्वारिका बाई के आंसू नहीं रुके और वह बिलख कर मुख्यमंत्री के कंधे से लगकर रो पड़ी। मुख्यमंत्री श्री चौहान 4 साल के आदित्य से भी मिले और उसे दुलार दिया। आदित्य जन्म से ही दिव्यांग है और कपड़े की दुकान में काम करने वाले उसके पिता गोविंद अपनी पूरी कोशिश के साथ उसका इलाज कराने में लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उनके माता पिता को आश्वस्त किया कि आदित्य का बेहतर से बेहतर उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदित्य के पिता गोविंद को आश्वस्त किया कि वे इस संघर्ष में उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि आदित्य का बेहतर से बेहतर इलाज कराएं। प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 आपदा के समय नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा यह अवार्ड दिया गया। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव के नेतृत्व में श्रम आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी, उप सचिव श्री छोटे सिंह, संचालक NIC श्री सुनील जैन तथा अपर श्रमायुक्त श्री प्रभात दुबे ने अवार्ड प्राप्त किया। श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में इस नवाचार से रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ साथ नियोक्ताओं को भी उनकी आवश्यकता अनुसार कुशल श्रमिक आसानी से उनके क्षेत्र में मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन व्यवस्था का प्रभावी उपयोग कर कोरोना महामारी में भी श्रमिकों के कल्याण के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
स्वच्छता मिशन और पथ विक्रेता योजना में और अधिक काम करने की जरूरत है। सभी नगरीय निकाय इस क्षेत्र में पूरे वर्ष काम करें और उल्लेखनीय सफलता हासिल करें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने यह बात ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में संभागीय समीक्षा बैठक में कही। श्री सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा इस काम के लिए आवश्यक बजट दिया जाएगा। स्वच्छता का व्यक्ति, समाज और नगरीय निकाय के लिए बहुत अधिक महत्व है। स्वच्छ नगर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मंत्री श्री सिंह ने पथ विक्रेता योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अधिकाधिक गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए। नगरीय निकायों में इस योजना के लागू करने के लिए आपस में प्रतियोगिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर नगरीय निकाय के संपत्ति कर की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। क्षेत्रीय सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना का काम तेजी से पूरा किया जाए तथा इंदौर जिले के लिए वर्ष 2051 के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाए। आने वाले 30 साल में इंदौर में बड़े एयरपोर्ट, बड़े रेलवे स्टेशन और बड़े बस स्टैंड की आवश्यकता होगी। इंदौर में नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान लागू किया गया है। झुग्गी झोंपड़ियां हटाई गईं तथा स्वच्छता में 4 साल से लगातार नंबर 1 आ रहा है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी में देवास, उज्जैन, महू, देपालपुर, सांवेर और पीथमपुर को शामिल किया जाए। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए देश भर में होने वाले रिहर्सल में 2 जनवरी को भोपाल के 3 अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन रिहर्सल होगा। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल, कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि ड्राई रन गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, LN मेडिकल कॉलेज, कोलार और गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 से 11 बजे तक होगा। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर टीकाकरण के लिए पहुंचेंगे और टीकाकरण की सभी तैयारियां जैसे वैक्सीन कैरियर से वैक्सीन को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाना, कोविड-19 टीकाकरण के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करवाने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2023 को लक्ष्य बनाकर ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय व्यवस्था पर त्वरित गति से कार्य कर रहा है। प्रदेश के सभी ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था के लिए बनाई गई योजनाओं पर विभागीय अमले द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रथम चरण में 2 जिलों के सभी गांवों में प्रत्येक परिवार को 31 मार्च 2021 तक नल कनेक्शन से जल प्रदाय किए जाने की दिशा में सुनियोजित प्रयास कर रहा है। नए साल के पहले दिन खुशखबरी मिली है। आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार के कारण दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। जुलाई 2017 में देश में GST लागू होने के बाद यह सबसे ज़्यादा है। इससे पहले का रिकॉर्ड 1.14 लाख करोड़ रुपए था, जो अप्रैल 2019 में बना था। अक्टूबर 2020 में GST से 1,05,155 करोड़ रुपए और नवंबर में 1,04,963 करोड़ रुपए आए थे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि GST चोरी और फेक बिल के खिलाफ देश भर में चलाए गए अभियान के कारण भी कलेक्शन बढ़ा है। आखिरकार राज्य कैबिनेट के विस्तार का दिन तय हो गया है। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना मंत्रालय से राजभवन भेजी गई है। इसकी पुष्टि राजभवन ने कर दी है। माना जा रहा है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे राजभवन में होना संभावित है। नए साल में प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो इस साल रिटायर होने वाले हैं। सरकार रिटायरमेंट के दिन ही उन्हें पेंशन सुविधा के सभी लाभ देगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन संबंधी सभी दस्तावेजों को पूर्ण करें
और रिटायर होने पर कर्मचारियों को पेंशन संबंधी भुगतान किया जाए। दरअसल हर साल हजारों सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन अधिकांश के पेंशन प्रकरणों का निराकरण वर्षों तक नहीं होता। एरियर से लेकर नए वेतनमान की राशि के भुगतान के लिए बाबुओं से लेकर अधिकारी टाल मटोल करते रहते हैं। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल ने पेंशन के प्रकरणों में कमिश्नर कलेक्टर से मॉनिटरिंग करने के लिए भी लिखा है, जिससे ऐसे कर्मचारियों या उनके आश्रितों को पेंशन के मामले में परेशानी न हो। इसके साथ पेंशन प्रकरणों के निपटारे के लिए लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। बता दें कि फरवरी 2021 तक प्रदेश के 4000 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। सरकार की मंशा इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले दिन ही सभी तरह के भुगतान करने की है। अब बात मौसम की। जिले में पिछले 4 दिनों से बादल आसमान में बने हुए हैं। इसकी वजह से शुक्रवार सुबह जहां धुंध व कोहरे ने नववर्ष का स्वागत किया, वहीं बादलों के चलते ठंड से हल्की राहत रही। मौसम विभाग का दावा है कि शनिवार से बादल और गहरा होगा। संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ अधिकतम और न्यूनतम पारा भी ऊपर चढ़ेगा। शुक्रवार की रात न्यूनतम पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो गुरुवार के मुकाबले 0.2 अधिक रहा। वहीं अधिकतम पारा भी 23.8 था। अधिकतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब कुछ खबर खेल जगत से। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। वे 4 टेस्ट की सीरीज के आखिरी 2 मैच में बतौर उप कप्तान खेलेंगे। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को की। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। रोहित 13 महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 128 करोड़ रुपए लागत के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नववर्ष की शुरुआत गरीब कल्याण के साथ की। कमजोर वर्ग को उपलब्ध करवाई सहायता। प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 आपदा के समय नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वच्छता मिशन और पथ विक्रेता योजना में और अधिक काम करने की जरूरत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।